हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग है बहुत ही खास क्योंकि आज है श्री हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे यहाँ भी सुबह हो चुकी है। ऑल्दो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि बेटा जी ने रात को कर दी थी वॉमिट, मतलब बिल्कुल एकदम सोने के टाइम पे उनकी आंखों में नींद थी, उस टाइम उन्होंने कर दी वॉमिट। तो उनके पूरे कपड़े वपड़े चेंज करना, उनको धुलने में डालना, बेडशीट वगैरह चेंज करना, और फिर वो क्रैंकी हो गए। तो सोते सोते हमें हो गया लेट, 2 बज गए थे ऑलमोस्ट। और एक और कांड हुआ मेरे साथ एक और चीज़ हुआ क्योंकि बेटा जी कुछ खा नहीं रहे तो मैं उनके लिए कुछ नई नई रेसिपी ट्राई कर रही थी। और मैं उनके लिए कुछ ऐसे वो नगेट्स टाइप के फ्राई कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वो फूट गया या मेरे जिससे मैं उसको फ्राई कर रही थी उसमें पानी था। तेल जो था वो गर्मा गर्म तेल, वो सीधा आके ये देखो यहाँ मेरे पूरे हाथ पे, ये देखो। फिर रात को ही मैंने पतिदेव को भेजा, मैंने कहा जाओ मेडिकल स्टोर, क्योंकि टाइम हो गया था 11:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा जाओ मेडिकल स्टोर, पहले तो मुझे कोई ऑइंटमेंट लेके आओ। फिर मेडिकल स्टोर वाले ने दिया बर्नॉल, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने एक फिजिशियन से दिखा लेना सुबह, तो देखेंगे। लेकिन आज हनुमान जयंती है तो सब बिज़ी होंगे। और जला है, अब मुझे रात से थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसलिए अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत बहुत जल रहा था यार, मेरी आंखों में से ना आंसू आ गए लिटरली। मतलब पहले तो जैसे जला, मैंने सीधा अपना रनिंग वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे अपना हाथ कर दिया। मैं पति जैसे एकदम, मैं सोच रही इनको बुलाऊंगी तो फिर मैं सुनूंगी, क्योंकि वो मेरे को हमेशा बोलते। अच्छा पता है मैं ना क्या है ना किचन में, क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं है यार, तो अभी भी जब भी मैं काम करती हूँ ना तो ये छोटे फोटे चटके पटके, एक देखो ये यहाँ पे, उस दिन नवरात्रों वाले दिन मैं पूरी फ्राई कर रही थी तो उस दिन पता नहीं तेल कैसे, वो तो शुक्र करो मेरे फेस पे नहीं आया। ओके, तो मैं जलती रहती हूँ। ये हाथ पे भी ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक निशान दिख रहे हैं, ये सब मेरा ऐसे ही है, चला हुआ ही है। तो मैं जलती रहती हूँ। फिर जब मैंने फाइनली 5-10 मिनट बाद वो जलन कमी नहीं हो रही, तब मैंने पति को बोला कि मैं जल गई। इतना सुनाया मुझे, कहे तो ठीक है जो भी सुनाया, मतलब पर बहुत सुनाया। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, एक तो मुझे जलन हो रही दूसरी उनकी बातें, बहुत वैसा हो गया। तो बेटा जी के कपड़े सारे अभी रखे हुए हैं बाथरूम में, और वो सब मुझे डालना है मशीन में। और पता नहीं उन्होंने कंफर्ट का वो डब्बा कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि रात को मैंने ऐसे ही डिटर्जेंट में डाल दिया था क्योंकि वॉमिट करी थी उन्होंने, तो फिर वो स्मेल सी हो जाती है। और घर में भी लगाना है पोछा वोछा, अभी कुछ नहीं किया मैंने, सुबह उठ के बस चाय पी है। तो चलो ये सब कर वर के, और पोछा पता नहीं कैसे ही लगेगा, क्या ही होगा। हाथ बार बार और मुझे कहीं लग जाता है तो मेरा बार बार ध्यान वहीं पे जाता है। चलो करेंगे जुगाड़ यार, ठीक है कोई बात नहीं है। पर मुझे अभी सबसे बड़ा स्ट्रेस है बेटा जी का, क्योंकि उनका खाना पीना छूट रखा है यार, ऊपर से वो वॉमिट भी कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो चलो आज है हनुमान जयंती, शुरू करते हैं आज के इस दिन को। और जय श्री राम जय हनुमान के नारा के साथ लगते हैं काम पे। आज अगर टाइम मिला, या वैसे भी सैटरडे है, अगर पतिदेव फ्री हुए, वो फ्री हुए, टाइम मिला तो फिर जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने भी, चौरासी मंदिर। और नहीं तो यहाँ पास में है एक मंदिर, वहाँ तो चले ही जाएंगे। वहाँ तो मैं बेटा जी को लेके अकेले भी चली जाती हूँ। तो जो भी होगा आई विल शेयर इट विथ यू ऑल गाइज। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें, अपना खूब सारा प्यार दें, और लाइक करें, अपने सभी नियर्स एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
सो यहाँ हो चुका है शाम का टाइम एंड वी आर ऑल सेट, ऑल रेडी टू गो आउट। अभी हम जाएंगे मंदिर, लेकिन उससे पहले जहाँ जाएंगे वो मैं बता नहीं सकती, वरना बेटा जी अभी से भैं भैं करने लगेंगे। एक्चुअली इनको खाना खाने छोड़ते हुए बहुत टाइम हो गया है, 10-11 दिन से कुछ खा नहीं रहे हैं, तो इसलिए वी थॉट कि अब एक बार डॉक्टर को इनको दिखा के, हाँ चलो चलें, तो पहले हम इन्हें लेके जाएंगे DOC TOR के पास और उसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चलो। आदि नो बेटा, क्या कर रहा है आदि? कार चला रहे हो? तो अभी आदि को डॉक्टर के पास से दिखा के और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे आदि? हम जाएंगे जरासी बाबा के पास। ये और ये उस नए पुल का रास्ता है जिसके बारे में पहले बता रही थी। और अभी हम घर की तरफ से इसलिए निकलेंगे क्योंकि हमें आदि की दीदी एलिना को लेते हुए जाना है। तो ये है हमारे ग्वालियर का नया फ्लाईओवर। ये इस फ्लाईओवर का लोगों को कब से इंतजार था, और ये फ्लाईओवर बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के पास में ही आता है। शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, और ये एक ही मंदिर है, मतलब हनुमान जी का ये ऐसा वाला एक ही मंदिर है, क्योंकि ये है रजिस्ट्री वाले हनुमान जी। जरासी बाबा, जरासी बाबा जाना है, अभी चलेंगे ना। तो हम आ गए यहाँ पे जरासी मंदिर, और आज गाड़ी इतनी दूर लगानी पड़ी है हमें क्योंकि आज भीड़ बहुत है। वो देखो जरासी मंदिर, और आज हमें गाड़ी बहुत दूर लगानी पड़ी क्योंकि इधर कहीं भी जगह नहीं थी। देखो कितनी पीछे से गाड़ियाँ लगी हुई है। आज ही चल रहे हैं पापा की गोदी में।
तो चौरासी बाबा के दर्शन करके हनुमान जी महाराज को हैप्पी बर्थडे बोलकर और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और आदि की अलीना दीदी ऐसे सीट के पीछे छुप गई है, बेचारी दिख भी क्योंकि उनके पास था कोल्ड ड्रिंक। और हमने बहुत कोशिश की कि आदि से छुपा ली जाए, पर आदि की फिर भी नजर पड़ गई। और दीदी अभी भी छुपी हुई है। दीदी अब क्यों छुप रही हो? अब क्यों छुप रही हो एलिना? अब क्यों छुप रही हो? अब तो भांडा फूट गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से आ जाओ। अब तो आराम से बैठ जाओ। दीदी बेचारी दुबक के सीट के पीछे बैठ के कोल्ड पी रही थी। तो आज हमारे साथ चौरासी बाबा आई थी, आदि की दीदी और हमारी एलिना भी, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज भीड़ बहुत थी लेकिन गाड़ी बहुत पीछे लग गई तो हमें बहुत पैदल चलना पड़ा, पर ठीक है दर्शन अच्छे हुए। और अब हम जा रहे हैं घर। मंदिर से आके अब हम आराम से बैठे हैं घर पे, और रास्ते में हमें मिल गया था भंडारा। वहाँ मंदिर पे भी चल रहा था लेकिन आदि भी थे और साथ में एलिना भी थी, और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि नहीं चलो कहीं और अगर मिलेगा तो खा लेंगे, अगर भगवान जी की इच्छा होगी कि उनका प्रसाद हमें मिले तो खा लेंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर पे और फिर लेट भी हो गए थे, भीड़ भी बहुत थी। पर लकीली हम मंदिर से आगे चले, यहाँ हमारी सोसाइटी के पास में ही एक भंडारा हो रहा था तो वहाँ पे भंडारा मिल गया तो हमने खाया भंडारा। और आदि के लिए मैंने सोचा उनके लिए मैं थोड़ी सी मैगी बना दूँ, उन्हें खिला के देखूँ, क्योंकि आज भी जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि द अटमोस्ट प्रायोरिटी इज़ कि वो कुछ भी खाए, क्योंकि उसने खाना पीना ऐसे बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आप वो देखो कि वो कुछ खाए। और उन्होंने फिर से 3 दिन का मेडिसिन चेंज करके दी है, और बोला अगर फिर भी अगर ये खाना शुरू नहीं करता तो फिर वो ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे कि ऐसा क्या है कि इतना डिसइंटरेस्टेड हो गया है खाने से। तो होपफुली माता रानी चौरासी बाबा ऐसा करे कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। और अभी मैंने इसके लिए मैगी बनाया तो मैगी भी नहीं खा रहा, तो इनके पिताजी ने कहा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते, हो सकता है खा ले। पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है, ऑन द वे है। और पता है जब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ना तो मौसम बिल्कुल सही था, और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद ना अब ऐसे बादल गरज रहे, ऐसा लग रहा है बारिश होगी बारिश होगी, और मेरे मन में इतना वो हो रहा है कि नहीं भगवान अभी बारिश ना हो, क्योंकि फालतू वो डिलीवरी बॉय बेचारा भीगता भीगता आएगा। मतलब लगता है मुझे कभी ऐसा कुछ खाने का मन भी हो ना तो भी मैं अगर मौसम अच्छा नहीं है तो वो सोच के छोड़ देती हूँ, पर देखते हैं भगवान करे अभी बस जब तक डिलीवरी बॉय आ रहे हैं तब तक ना हो बारिश। तो ये रहा है अभी तक का, देखती हूँ अगर बेटा जी मैगी खा ले तो, क्योंकि उनको कुछ भी खाना ज़रूरी है।